सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं हम बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब जी व्लॉग्स भाई। सो पेरेंट्स का नंबर आपने यूनिवर्सिटी में दे चुका हो एंड अब तुम घबराए हुए हो कि यार अब क्या होगा, पेरेंट्स मेरे कहीं गलत वलत मेरे का कॉल चला गया। तो मैं बता देता हूँ कि भाई पेरेंट्स को कॉल किस किस सिनेरियोज में जाएगा। और सबसे पहले बता देता हूँ भाई, अगर तुमने कोई लड़ाई करी किसी अपने बैचमेट से, इवन फैकल्टी से, अगर तुमने कुछ गलत कर लिया और उसकी अगर ईगो हाई हुई, सो ही और शी विल डेफिनेटली गोना कॉल यू। सेकंड, तुम्हारा मेंटोर करेगा। चाहे तुम्हारा पढ़ाई में अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम है तब वो करेगा, अगर तुम्हारे लाइक तुमने किसी को गाली गलौज कर दी तब वो करेगा, अगर तुम किसी रिलेशन में किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो तब वो करेगा, और अगर तुम्हारे भाई लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी चीज़ को, एंड अगर तुम गलत हो रहे हो तो वो तुम्हें उस केस में करता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मोस्टली केसेस में तभी जाता है लाइक जब एकेडमिक रिजल्ट आता है या तुमने कुछ बहुत एक्सट्रीम चीज़ करी होती है। जैसे ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो एक्सट्रीम, या तुमने कुछ गलत एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि बाहर से, समझ रहे हो ना। उसके बाद तुम किसी रिलेशनशिप में हो, मतलब कि लड़कीबाजी कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है कि भाई तीसरी चीज़ होता है कि तुम अपना नंबर, आप सोच रहे हो कि भाई तुमने नंबर तो दे दिया है, ठीक है। ये बेसिकली तो वैसे समझ लो कि ये चीज़ होती है। अब तुमने सोचो नंबर तुमने दे दिया तो अब क्या होगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि तुम अपना नंबर सोचो, जैसे इंडक्शन रिपोर्टिंग होती है ना, तो वहाँ पर तुम्हारा प्रॉपर एक बार ना वेरीफाई होता है, प्रॉपर वेरीफाई होता है। अगर तुमने किसी का भी नंबर दे दिया, अपने घर परिवार में से बेस्ट फ्रेंड का अगर तुमने नंबर दे दिया है, तो वहाँ पर कॉल जाएगी, हेलो क्या मैं बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, क्या आप बेस्ट फ्रेंड हैं इनके, ऐसा नहीं होगा भाई। वहाँ पर हेलो पेरेंट्स हैं, मतलब कि पूछेंगे वो पेरेंट्स हैं, एंड वेरीफाई होगा। और वहाँ पर आपको जब वेरीफाई होगा सो भाई प्रॉपर तरीके से, अगर वो पेरेंट्स नहीं निकले आपके, सो आपके ऊपर प्रॉपर यूएमसी लगेगी। यूएमसी मतलब कि अनफेयर मीन केस। तो उसमें क्या होगा कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है। सो मेक श्योर अपना पेरेंट्स का नंबर दे दो, सेफ जोन में रहोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेंटोर्स जो होते हैं बेसिकली वही ज़्यादा कॉल करते हैं। मेंटोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनको पैसा मिलना है फर्स्ट चीज़, और दूसरा उनको मज़ा आता है भाई स्टूडेंट्स की ये हालत देख के। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सॉरी अगर पेरेंट्स है तो प्रॉपर सपोर्ट है सर एंड मैम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ जस्ट सीनियर बता रहा हूँ कि टेंशन की बात नहीं है यार। मोस्टली जो मेंटर्स होते हैं, सबसे पहले वो आपको एक बार वार्न करते हैं कि बेटा और बेटी सुधर जा। क्योंकि देखो यार, लीव सिस्टम में अगर सोचो, ये भी जाता है कि लीव सिस्टम में अगर तुम बाहर भी जा रहे हो ना, तब भी भाई आपका मतलब कि पेरेंट्स को कॉल जाता है, मैसेज जाता है। और एक एक चीज़ यूनिवर्सिटी में आप करते हो ना, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पेरेंट्स को भाई जाता है। तो अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट चीज़ है कि भाई देखो, अब पेरेंट्स का नंबर अब तुम सोच रहे हो कि चेंज हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता पेरेंट्स का नंबर चेंज। क्योंकि वही तुम्हें बताया कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉपर नंबर वेरीफाइड होगा। सो मेक श्योर अब ये आप चीज़ें नहीं करें तो बेटर रहेगा। बाकी भाई देखो, पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए करते हैं, सो इतना कोई ज़्यादा मत करने की कोशिश करो कि यार पेरेंट्स के पास चला गया। तो डोंट वरी गाइज, एंड बिलीव इन मी कि पेरेंट्स आर योर बेस्ट सपोर्टर। एंड अगर उनके पास जाता है तो कोई बात नहीं। एंड गर्ल्स के लिए में भी थोड़ा सा शायद दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनको एक एक स्टेप, मतलब कि अगर उन्हें रूम से भी बाहर जाना है तो उनको पेरेंट्स का मतलब कि नंबर लगता है। सो वो थोड़ी चीज़ है गर्ल्स के लिए थोड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनका तो कॉल भी चला जाता है कि आपकी बेटी यहाँ पर जा रही है। सो वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। अदरवाइज फॉर बॉयज़ इट्स थोड़ा सिंपल है, क्योंकि टेक्स्ट जाता है। और तुम कहीं सोच रहे हो कि भाई मेरे बाप पर तो वो है टोयोटा वाला, जो क्या कहते हैं, नोकिया का फ़ोन है ये, ऐसे बटन वाला, भाई तब भी हमारे पेरेंट्स के एसएमएस पे जाएगा। सो ये चीज़ है, बचने नहीं वाले हो गाइस। सो भाई यही था, बाकी टेंशन ना लो भाई, इतना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा खुद का पेरेंट्स का नंबर दिया हुआ है, एंड मेरे पेरेंट्स को प्रॉपर रिपोर्ट शीट भी आई थी घर पे। तो वो चीज़ है भाई। एंड उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी, बट इट्स ओके भाई। देखो मैंने पेरेंट्स को सब कुछ बताया था कि मेरी रिपेयर्स लगी थी, एंड देन आई हैव क्लियर्ड एंड गुड सीजीपी मैंने स्कोर कर ली। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइज डोंट वरी अ लॉट अबाउट दिस। मेहनत पर ध्यान रखो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, अच्छी चीज़ें करो, बकचोदी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट किसी की ईगो मत हर्ट करना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और सेकंड थिंग मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपने काम से काम रखना। थर्ड चीज़ मैं ये कह रहा हूँ भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी आप करोगे वो बेनिफिट ही होगा। अगर आपके पेरेंट्स को कॉल जा भी रहे तो एक अच्छे के लिए होगा, बाकी घबराने की बात नहीं है। और अगर आप चेंज कर दोगे तो यार कोई फ़ायदा भी नहीं है। चेंज कराने का बहुत मुश्किल होता है प्रोसेस, आपको पहले जाना पड़ेगा वहाँ पर, आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा, 2-3 बारी कॉल जाता है वेरिफिकेशन में। एंड बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि आप अपना नंबर चेंज भी करवा पाओ। सो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ें ना करें। और तुम्हारा भाई बताओ कैसा लग रहा है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द डे, एंड आई होप you like this video, and if you like this video, so do like, comment, share and subscribe.
सो टिल देन मीट यू इन अनदर यूट्यूब वीडियो। टिल देन मुझे कमेंट्स में बता दो, 1 के सब्सक्राइबर करवा दो भाई, 1 के सब्सक्राइबर। चलो मिलते हैं, सी यू, लव यू ओजी पीप्स, बाय।